नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। भिवानी में बोली राज्यसभा सांसद किरण चौधरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पानी को लेकर बयान को बताया राजनीति से प्रेरित। हरियाणा के हिस्से के पानी को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय व भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने रखा है राज्य का पक्ष। भारत में रह रहे पाक के लोगों को जाना पड़ेगा भारत से बाहर। पहलगांव मुद्दे पर बोली किरण चौधरी। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर पहलगांव मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की रिपोर्ट। देखो, स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये मानना है कि विकसित भारत अगर होना है तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य जो है उसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी माननीय प्रेसिडेंट साहिबा ने मुर्मू जी ने ये अभियान जो है चालू करा था, टीबी मुक्त अभियान, और जिसके तहत 2022 में जिसके तहत आप देख रहे हैं कि ये जो सारी पंचायतें हैं जिन्होंने 2 साल से लगातार जिनके पंचायतों के अंदर टीबी का कोई भी मरीज नहीं है, उनको जो है सिल्वर की प्रतिमा गांधी जी की देकर उनको सम्मानित करा गया है। और बाकी जो हैं जो 1 साल से जो लगे हुए हैं और उनके गांव के अंदर टीबी मुक्त हो गए हैं, तो उनको भी जो है पूरी तरह से ब्रॉन्ज की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित करा गया। ये सम्मान जो है, ये सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि उनका योगदान जो है वो सबको पता चले कि कितना काम ये जो है हमारे सरपंच लोग कर रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा, सरपंच जो हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, और जो ये काम अपने इलाके के अंदर अपने गांव में कर सकते हैं वो जो है वो उसी से जो है गांव आगे बढ़ सकता है। तो बहुत ही सराहनीय काम करा है। सारे सरपंचों को आज जो सम्मानित करा गया है, चाहे सोसाइटीज जिनको करा गया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारा जिला जो है सबसे अव्वल उसके ऊपर रहकर पूरी तरह से टीबी मुक्त होगा। स्टेट में नंबर 1 पे है। जैसे मैंने अभी कहा कि क्योंकि सारे देश विदेश जो हैं, विदेश हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उभर कर एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रहे हैं, तो नेचुरली जो है तकलीफ सबको होगी। आसपास जो है दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, उसके बावजूद जो है हिंदुस्तान जो है, भारत का नाम, अभी मैं विदेश गई थी तो इतने सम्मान से लिया जाता है, इतना सम्मानजनक तरीके से हमारी तरफ देखा जाता है मोदी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने जो कूटनीतियां जो अपनाई हैं वो अपने आप में जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है देश को आगे लेकर जाने वाली। और ये केवल तभी समझ में आती है जब वो सारा जो है अपने आप देखते हो। तो ये जो पहलगांव में हुआ है ये भी उसका एक सिलसिला है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इस तरह का डिसरप्शन हो कि देश की जो प्रगति है, जो प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की तरफ जो है देश को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर रोक लगे। तो जो है इस तरह से जो घिनौनी हरकत जिन्होंने करी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी लेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही गोपनीय होनी चाहिए, और इसलिए प्रेस से जो है ये कहा गया है और प्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इसके ऊपर ज्यादा रिपोर्टिंग ना हो तो अच्छा है। तभी जो है पाकिस्तान के वो जो है हम करारा जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे, और निश्चित तौर पे वो करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा। जो आतंकवादी हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कहा है कि एक एक जो है इनके जो सिलसिलेवार जो सेल्स बने हुए हैं, जो ये टेररिस्ट का जो है सेल्स सारी जगह काम कर रहे हैं, उनको जो है खत्म करने में हम जो है कदम बढ़ाएंगे। और ये किस तरह से और कब होगा ये जो है आप उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीजें जैसे मैंने कहा गोपनीय रहनी चाहिए। और ऐसे समय में सारे लोगों को संगठित होना चाहिए। कोई अगर इसके ऊपर राजनीति कर रहा है या कोई इधर उधर की बात कर रहा है तो मैं समझती हूँ वो व्यक्ति जो है देशद्रोही। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इन्होंने ये पहली बार नहीं है ये जो काम करा है। जब इनकी अपनी सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब इन्होंने इलेक्शन में लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बात फैलाई थी
कि हरियाणा जो पानी दे रहा है वो पानी जहर मिलाकर दे रहा है। वो सारा जो है उनकी पोल जो है असली पोल खुल गई, लोगों को समझ में आ गई कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली जल बोर्ड जो है उसके अंदर इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार था, तो जो है लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब केवल पंजाब के अंदर इनकी सरकार रह गई है और ये जिस तरह से इसको भी एक राजनीतिक मामला बनाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हरियाणा का ये इंटर स्टेट जो वाटर ये शेयरिंग है, चाहे हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे राजस्थान की हो, पानी तो सबका है। तो ये तो कह सकता है कि हमारा नहीं है। तो पानी अगर ये हमारे ही अगर स्टेट्स के अंदर ये इस तरह से ये बात करेंगे कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य इनके लिए नहीं हो सकता। और केवल राजनीतिक के लिए ये काम कर रहे हैं और हरियाणा को उसका जो ड्यू शेयर है जो इनको देना चाहिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखकर इनको पहले अवगत करवाया, फिर इनसे वार्तालाप भी जो है टेलीफोन के ऊपर हुई। मंत्री जी जो है श्रुति चौधरी जी जो इसकी मंत्री हैं, 1 महीने से वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस तरह से पहले हाँ करनी कि हाँ हम दे रहे हैं और उसके बाद पूरी तरह से मना कर देना, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। मैं तो यही कह पाऊंगी और उनको समझ आनी चाहिए कि आज सरकार आपकी है और चंद दिनों में सरकार आपकी नहीं रहने वाली, फिर आप कहाँ रहेंगे। और ये पानी जो है ये हर एक का अधिकार है। अब हमारा जो है हरियाणा का आधे से ज्यादा पानी अगर हमारे पास नहीं आएगा तो निश्चित तौर पे भाई हम पानी पीने के लायक नहीं रहेंगे। 8,500 क्यूसेक जो है पानी जो है हमारा रोका जा रहा, तो इससे बढ़ के और क्या कहते हैं जो है गलत बात हो सकती है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट भी रिलीज करी है, वो आपने सबने सुनी होगी। और श्रुति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर वो जल संसाधन मंत्री जो हैं केंद्र के अंदर, उनको भी जो है बोल के आए हैं। बीबीएमबी जो है उसके अंदर भी ये बातचीत हो रही है। तो देखते हैं इसका आराम से समाधान निकल जाए तो अच्छी बात है।